एक बार फिर से नीलू के पास। नीलू, अगला सवाल क्या था प्रधानमंत्री के सामने और किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, ये भी बताइएगा, क्योंकि एक एक कर अपने दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने कौन सी बड़ी बातें कही है इस इंटरव्यू में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की वो सारी जो भी सवाल पूछे गए उनमें उन्होंने क्या जवाब दिया, वो बड़ी बातें क्या थी, चाहे वो देश को लेकर या फिर G20 सम्मेलन को लेकर, वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म moneycontrol.com पर आप प्रधानमंत्री का पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब क्या दिया गया। तो पहले में उन्होंने अपने जो कार्यकाल था उसका जिक्र किया। दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि किस तरह से एक विकासशील देश होते हुए भी हम लगातार ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम देशों को साथ लेकर चल रहे हैं। और जब तीसरा सवाल उनसे किया गया तो G20 सम्मेलन को लेकर खास तौर पर यह सवाल उनसे किया गया था। उनसे पूछा गया कि G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, इसकी होस्टिंग भारत कर रहा है। भारत में जब भी हमने इस तरह का बड़ा इवेंट देखा है तो वो दिल्ली तक या उसके आसपास के एरिया तक सीमित रखा गया, लेकिन इस बार हमने देखा कि G20 सम्मेलन की होस्टिंग देश के अलग अलग राज्यों में भी की गई। वहां पर बैठकों का दौर चला, वहां फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ, उनसे वहां पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो इसके पीछे किस तरह से आपने पूरा प्लान तैयार किया, तो इसका जवाब प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो जरा सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यों ना हम अपने देश को दुनिया भर के सामने रखें। अगर हमारे देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग रंग रूप वेश भाषा संस्कृति के लोग रहते हैं, तो क्यों ना उसको वैश्विक यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। और हमारी मंशा G20 के पीछे यही थी। ठीक है, फाइनल हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो दिल्ली में रखा गया, लेकिन उसके अलावा साल भर तक हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंच पर जो जितने G20 के जो भी डिबेट्स हुए या फिर जो भी वहां पर बैठकें हुई उसका आयोजन उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात है, अभी पूर्व डिप्टी सीएम हम दिनेश साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए वो भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रहा है कि जो कुछ भी बोल के सांप सपेरों का देश है, तमाम तरह की बातें बोलकर निकल जा रहा था। अभी भारत का लोहा सभी लोग मानते हैं और प्रधानमंत्री ने भी का जिक्र किया कि अगर उन्होंने कहा कि मैं ब्लेस था जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां काम करना शुरू किया। मैंने गुजरात को एक बेहतर कह सकते हैं कि मॉडल बनाने की कोशिश की, गुजरात के विकास के लिए काम किया। अब मैं जरा आपको दिखाती हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इसके उदाहरण में, कि अगर सभ्यता संस्कृति अलग अलग है देश की, रंग रूप वेशभाषा वहां के लोगों से, वहां की संस्कृति से क्यों ना पूरी दुनिया को रूबरू करवाया जाए। और इसका कुछ उदाहरण लौटूंगी मैं आपके पास। अगले सवाल में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले चांदनी के पास भी चलते हैं। चांदनी भी कुछ बता रखी है, क्योंकि चांदनी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बात की गई है। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को देना चाहें जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की है? बिल्कुल शीनम, क्योंकि और भी ऐसे बातें हैं जिसका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि किस तरीके से विकास स्वच्छ और हरित विकास है। इस बात को भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारत का विकास मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हासिल किया जा रहा है, यानी देखिए किस हर पहलू पे कैसे ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें यह भी है कि जिसे अन्य देशों में भी अपनाया जा सकता है, यह भी कहा गया। और भारत का विकास जो है वो वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जबकि 2024 की अगर बात की जाए तो ग्लोबल ग्रोथ में सुस्ती की संभावना है। वहीं देखा जाए ये भी तो किस तरीके से IMF को और रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज कैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक चमकते तारे के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि हर तरफ से देखा जा रहा है किस तरीके से विकास और अर्थव्यवस्था को कैसे और आगे मजबूत करना है, इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है। हालांकि बार बार इन बातों पर भी जोर दिया जाता है कि सरकार की तरफ से जो भी चीजें, जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसका जनता को किस तरीके से लाभ मिले। यानी कि जो विकास किया जा रहा है उसकी बयार हर तरफ देखने को मिल रही है। विकास किस तरीके से भारत में किया जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, यानी कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर चर्चा किस तरीके से हो रही है। क्योंकि पहले किस तरीके से देखा जाता था कि भारत की चर्चा विदेशों के पटल पे ऐसे नहीं होती थी, लेकिन अब किस तरीके से भारत को प्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से भारत की चर्चा की जाती है, आज ये पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। भारत हर देशों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है। यानी कि अगर बात चाहे कोरोना काल की करें या किसी परिस्थिति
परिस्थितियों की करें, सबसे पहले निगाहें जो होती हैं वो भारत की तरफ ही होती हैं। तो यानी इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया है, भारत को किस तरीके से बताया है कि हर पहलू पर देखा जाए तो भारत आपके साथ हर स्थितियों में खड़ा हुआ है। और देखिए, जब ये भारत की बात की जा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसी मंत्र के तहत आगे बढ़ा जा रहा है और इसीलिए हर तरफ भारत में विकास देखा जा रहा है। इस डिजिटल इंटरव्यू में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 2024 को देखते हुए या पीछे जो 9 साल उनके रहे हैं उनमें जो कार्यकाल में जो काम किया गया है उसका बखूबी यहां पर किस तरीके से जिक्र किया गया है, क्योंकि पहले और अब में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। क्योंकि पहले जिस तरीके से काम किया जाता था अब बिल्कुल परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब डिजिटल के माध्यम से आप हर चीजें आसानी से कर बिल्कुल सकते हैं। डिजिटली भी आत्मनिर्भर हो चुका है भारत, और चाहे वो डिजिटल की हम बात करें या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र की बात कर लें, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने वाला देश भारत है और ये भारत ने साबित कर दिया है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। नीलू के पास चलते हैं। अच्छा नीलू, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे G20 का, और G20 की मेजबानी अगर भारत कर रहा है और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को भी साथ लेकर चलने की बात करता है, तो यहां पर जो पहुंचने वाले हैं अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनके सामने जो बातें होगी, उनके साथ जो चर्चा होगी, वो मुद्दे भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने देखे वो हर मुद्दे थे। हमने देखा कि किस तरह से बीते कुछ महीनों में अलग अलग जगहों पर जो बैठकें हुई हैं उसमें एजुकेशन को लेकर बात हुई है, उसमें व्यापार को लेकर बात हुई है, उसमें देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जलवायु को लेकर बात हुई है, उस पर बात हुई है कि किस तरह से दुनिया अपग्रेड हो रही है, बायोफ्यूल की बात हुई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो G20 के मंच पर रखी जाएगी, जो ग्लोबल समस्या है जिसका समाधान करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी लगातार इस ओर आगे बढ़ रही है और अब तो मेजबानी कर रहा है भारत, इसलिए रिस्पांसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि क्यों अलग अलग राज्यों में जो G20 की बैठकें थी उसका आयोजन किया गया, वहां की सभ्यता संस्कृति तो दिखाई ही गई, साथ ही वहां पर यह भी बताया गया कि भारत किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। हर एक प्रदेश की अपनी खासियत है, उस खासियत को आगे लेकर बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त VL वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जरा फटाफट इस इंटरव्यू का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने और क्या सवालों के जवाब दिए हैं। VL वर्मा साहब, प्रधानमंत्री का एक बड़ा इंटरव्यू, वो भी नेटवर्क 18 को उन्होंने दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है और ठीक G20 सम्मेलन